17 अगस्त 1988 पाकिस्तान की तारीख का वो अहम तरीन दिन जिस दिन हुए एक हवाई हादसे ने मुल्क की सियासी तारीख का धारा बदल कर रख दिया। हमारी आज की इस वीडियो में आप उस दिन पेश आने वाले वाकयात से मुतल्लिक न सिर्फ पीटीवी का मुकम्मल खबरनामा मुलाहिजा फरमाएंगे बल्कि इस हौलनाक हादसे के हवाले से कुछ दीगर हकायक भी जान सकेंगे। 17 अगस्त 1988 बुध की सुबह 7:45 बजे सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक अपनी सरकारी रिहाइशगाह आर्मी हाउस रावलपिंडी से चकलाला एयरबेस रावलपिंडी पहुंचे, जहां सदारती फौजी तैयारा C-130 हरकुलिस जिसका सरकारी नाम पाक 1 था, उन्हें बहावलपुर ले जाने के लिए रनवे पर तैयार खड़ा था। सदर पाकिस्तान अपने फौजी रुफका और अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड राफील और अमरीकी फौजी मिशन के सरबराह जनरल हर्बर्ट वासिम के साथ तैयारे पर सवार हुए। सदारती तैयारे पाक 1 ने सुबह 8:21 पर रावलपिंडी से बहावलपुर के लिए कामयाब टेक ऑफ किया और एक बेहतरीन परवाज के बाद 9:27 पर बहावलपुर एयरपोर्ट के रनवे पर कामयाब लैंडिंग की। बहावलपुर एयरपोर्ट पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग, कोर कमांडर बहावलपुर मेजर जनरल मोहम्मद अली दुरानी और कमिश्नर बहावलपुर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बहावलपुर आमद के फौरन बाद सदर पाकिस्तान अमरीकी सफ़ीर के हमराह मकामी कैथोलिक चर्च गए, जहां उन्होंने सिस्टर ट्रीसा की नागहानी मौत पर ताज़ियत की। करीब 10:30 बजे सदर पाकिस्तान और उनके साथियों को बहावलपुर एयरपोर्ट से एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए 60 किलोमीटर मशरिक में वाक़ कस्बे खैरपुर टामेवाली के करीब सहराए चोलिस्तान ले जाया गया। इस मकाम पर सदर और उनके वफद ने करीब 2 घंटे गुजारे और सहरा में कायम फायरिंग टेस्ट रेंज में अमरीकी साख्ता M1 इब्राम्स टैंक की फायरिंग का अमली मुजाहरा देखा। दोपहर 12:30 बजे सदर पाकिस्तान अमरीकी सफ़ीर के साथ कोर कमांडर बहावलपुर की सरकारी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने दोपहर का खाना खाया। लगभग 1:30 बजे सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक बहावलपुर एयरपोर्ट वापस पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर अपने साथियों के साथ गपशप की। ये 16, 15, 39 का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे कैमरे के ऊपर लगा हुआ था, वही लग गया। ये ज़बरदस्ती देते थे, 2 दूर गई। इस दौरान बहावलपुर एयरपोर्ट पर 14 तकनीकी माहिरीन ने सदारती तैयारे पाक 1 की जांच पड़ताल के बाद उसे रावलपिंडी वापसी की उड़ान के काबिल करार दिया, जिसके बाद तैयारे के पायलट विंग कमांडर मशहूद समेत अमले के 13 अरकान ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। पाक 1 तैयारे के अमले ने सदर और उनके वफद के जाती सामान और उन्हें तोहफे में मिलने वाले आमों के 2 दर्जन क्रेट्स को कड़ी जांच पड़ताल के बाद जहाज के पिछले हिस्से में लोड किया। सपहर के 3:15 बजे तक अमरीकी सफ़ीर समेत 16 मुसाफिर तैयारे में अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे, जबकि 3:25 पर सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक तैयारे में सवार होने के लिए तशरीफ़ लाए तो इसी असना में खूबसूरत अंदाज में सजे आमों के 2 क्रेट और एक डब्बा जिसमें अमरीकी टैंक का मॉडल था, उन्हें बतौर तोहफा पेश किए गए। मुमकिना तौर पर इन तहाइफ को कॉकपिट के पीछे मौजूद सदारती नशिस्त के करीब रख दिया गया। Thank you, sir.
सपहर के 3:35 तक अमले के 13 अरकान के साथ सदर पाकिस्तान समेत तमाम 17 मुसाफिर तैयारे में सवार हो चुके थे। 17 अगस्त 1988 की सपहर 3:46 पर C-130 हरकुलिस पाक 1 ने बहावलपुर से रावलपिंडी के लिए कामयाब टेक ऑफ किया। तैयारे ने अगले 2 मिनट के दौरान मतलूबा बुलंदी तक रसाई हासिल करने के लिए परवाज जारी रखी। ताहम अभी ये तैयारा रनवे से 7 किलोमीटर शुमाल में दरियाए सतलुज के ऐन ऊपर 3000 फीट की बुलंदी पर था कि इसे जोरदार झटका लगा और वो हिचकोले खाते हुए तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। करीब करीब यही वो वक्त था जब बहावलपुर कंट्रोल टावर ने पायलट मशहूद की आवाज स्टैंड बाई सुनी। फिर पुश टू टॉक बटन की टिक टिक सुनाई दी, जिसके फौरन बाद किसी ने धीमी आवाज में मशहूद पुकारा और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। यूं 17 अगस्त 1988 सपहर के ठीक 3:51 पर यह बदकिस्मत सदारती तैयारा दरियाए सतलुज से मुत्तसिल बस्ती लाल कमाल के करीब जमीन पर गिरकर रेत और मट्टी में धंस गया। फिर अचानक तैयारे के फ्यूल टैंक में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा तैयारा आग के गोले में तब्दील हो गया। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें कि बहावलपुर से पाक 1 तैयारे के टेक ऑफ के ठीक 1 मिनट बाद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग के 8 नशिस्तों वाले ट्विन कमांडर तैयारे ने बहावलपुर से लाहौर के लिए टेक ऑफ किया। 3:52 पर इस तैयारे के पायलट कर्नल सैयद मिनहाज अली और खुद जनरल असलम बेग ने दरियाए सतलुज के किनारे पाक 1 तैयारे की तबाही के मनाजिर देखे। इसी लम्हे उन्हें बहावलपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पाक 1 से राब्ता न होने का बताया। जनरल असलम बेग ने पायलट को जाए हादसा का फजाई चक्कर लगाने का हुक्म दिया। पाक 1 की तबाही के मनाजिर देखकर जनरल असलम बेग हालात की संगीनी को भांप गए और उन्होंने लाहौर की बजाय रावलपिंडी जाने का फैसला किया। करीब 6:30 बजे उनका तैयारा धमियाल एयरबेस रावलपिंडी उतरा। वो आंधी तूफान की तरह GHQ पहुंचे, जहां उन्होंने पहले कदम के तौर पर फौज की कमान संभाली और फौरी तौर पर चेयरमैन सेनेट गुलाम इसाक खान से मुलाकात की। लगभग यही वो वक्त था जब BBC ने अपनी मामूल की नशरियात रोककर पाकिस्तानी सदारती तैयारे के हादसे की पहली खबर नशर की। इस खबर के नशर होते ही मुल्क और बैरून मुल्क अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। आखिरकार रात 8 बजे के लगभग चेयरमैन सेनेट गुलाम इसाक खान ने कौम से खिताब के दौरान वाजे किया कि C-130 तैयारे के हादसे में सदर पाकिस्तान समेत तमाम 30 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अब तक आप साहब ने ये अंदोहनाक खबर सुन ली होगी कि सदर ममलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर ममलिकत आज सुबह बहावलपुर के मुख्तसर दौरे पे तशरीफ़ ले गए थे। सहपेर 4:30 बजे के लगभग उनका जहाज़ इस्लामाबाद वापसी के लिए बहावलपुर के हवाई अड्डे से रवाना हुआ, मगर परवास के चंद मिनट बाद एक धमाके से हवा में ही पट गया। उस रात 9 बजे पाकिस्तान टेलीविजन के खबरनामे में न्यूज़ कास्टर अब्दुल सलाम ने सदारती तैयारे के हादसे की मुख्तसर खबर पढ़कर सुनाई, जबकि अगले दिन 18 अगस्त 1988 की रात 9 बजे PTV के खबरनामे में यह अफसोसनाक खबर मुकम्मल तफसील के साथ नशर की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पहले अहम खबरों का खुलासा। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक कल तीसरे पहर बहावलपुर के करीब तैयारे के हादसे में जाँ बहक हो गए थे। दरियाए सतलुज जो बहावलपुर के करीब से गुजरता है, दरिया के उस पार खम कलियार की छोटी सी बस्ती है। यह अलमनाक फजाई हादसा जिसमें सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक अल्लाह को प्यारे हुए, इसी बस्ती के करीब कल तीसरे पहर 4:20 पर पेश आया। मरहूम सदर ममलकत मुख्तसर दौरे पर बहावलपुर गए थे, जहां उन्होंने फौजी यूनिटों का मुआयना किया। वो C-130 हवाई जहाज के जरिए बहावलपुर के हवाई अड्डे से वापस रवाना हुए तो परवास के चंद मिनट बाद उनका हवाई जहाज धमाके से फजा में फट गया और जहाज में सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो गए।
बाज़ ऐनी शाहिदों का कहना है कि तैयारा कलाबाजियां खाता हुआ जमीन पर आ गिरा, उसमें आग लग गई और वो शदीद धमाके से फट गया। हवाई जहाज तबाह होने के बाद उसका मलबा और तैयारे में सवार अफराद की लाशों के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। मरहूम सदर ममलकत के अलावा जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद अफजाल, पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर मिस्टर आर्नल्ड राफेल, अमरीकी सिफारत खाने के फौजी अताशी, पाकिस्तान आर्मी के 3 मेजर जनरल और 5 ब्रिगेडियर, सदर ममलकत के ज़ाती अमले के अरकान और तैयारे के अमले के 14 अरकान भी C-130 हवाई जहाज में सवार थे। ये सब अफराद इस हादसे में जाँ बहक हो गए। हवाई जहाज को गिरता देखकर करीबी बस्ती लाल कमाल से बहुत से लोग जाए हादसा की तरफ रवाना हो गए। जो ही हादसे की खबर बहावलपुर पहुंची तो हजारों अफराद कारों, जीपों, बसों और ट्रैक्टरों के जरिए और बहुत से अफराद पैदल 7 किलोमीटर दूर जाए हादसा की तरफ रवाना हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही सीनियर सिविल और फौजी अफसर मौके पर पहुंच गए और जाए हादसा पर फौज और पुलिस तैनात कर दी गई। जहाज का मलबा और लाशें समेटने के काम की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर फजा में परवाज करते रहे। क्रेन और फायर ब्रिगेड भी जल्द ही जाए हादसा पर पहुंच गए और तबाहशुदा तैयारे के मुख्तलिफ टुकड़ों में लगी हुई आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे खालिद महमूद रब्बानी ने हादसे के मकाम से इत्तला दी है कि C-130 हवाई जहाज का मलबा हजारों टुकड़ों की शक्ल में कई एकड़ रकबे पर दूर दूर तक फैला हुआ है। तैयारी में सवार फौजी अफसरों के तमगे और उनकी जाती अशिया भी पूरे इलाके में बिखरी पड़ी हैं। हमारे नुमाइंदे का कहना है कि इस अंदोहनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले बेशतर अफराद की शनाख्त उनकी वर्दियों और उनके रैंक्स के बैच से हुई। हमारे नुमाइंदे का कहना है कि कुरान हकीम का वो नुस्खा जो मरहूम सदर ममलकत के पास था और जिससे वो रोजाना तिलावत किया करते थे, मौजूदा तौर पर बिल्कुल सही हालत में हादसे की जगह से मिला है। हादसे के मकाम पर दूर दूर तक बिखरी हुई लाशें इकट्ठी करके स्ट्रेचरों पर रखी गईं और फिर उन्हें निहायत एहतराम के साथ एम्बुलेंस गाड़ियों में मुंतकिल किया गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की लाशें हवाई जहाज़ों और दूसरे ज़राए से मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचाई जा रही हैं। हादसे के मकाम पर पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदों ने बाज़ ऐनी शाहिदों से बातचीत की। गुलाम नबी साहब, आपने जहाज को गिरते हुए देखा और उस वक्त आप कहाँ थे? हम अभी यहाँ थे। इधर मेरी चक्की है, इस चक्की के पास मैं बाहर खड़ा था। जहाँ जहाज सतलुज दरिया के पास करके आया, इधर मेरे चक्की के सामने आता क्या रहा है, उस नीचे गिरने लगा। मैं वहाँ था, चक्की में मौजूद था। मैंने देखा, मेरा कुछ रूह घबरा गया कि जहाज कोई बाहर मुल्क तना हुए कि बमबारी ना करे। मैं उठ कर दरख्त के साथ छुप गया। फिर नीचे आके उन्हें उठे, ऊपर उठ के उन्हें सीधा हो गया। मुझे स्टार्टिंग बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई, ख़त्म हो गई। सीधा हो के फिर जो मगरब वाले पास हो गया, दो मेरे चक्की दे मत वाले फासले पे तीसरे आयपद जाके मैं जमीन में गिरा। उस वेले धमाका है, बड़ी ज़बरदस्त आग लगी, बड़ी ज़बरदस्त आग लगी। टुकड़े जहाँ पे फट फट के दूर दूर तक जा रहे थे। उस वेले असा मजबूर से आग बड़ी बहुत खिल गई। हम यहाँ इसके साथ थे, दरिया के किनारे पे थे। वहाँ हमारे आदमी कुछ पानी लगा रहे थे, हम वहाँ नहा रहे थे और उसी से तरीके से वहाँ से जब दरिया के काफी नजदीक आया तो बिल्कुल नीचे की सतह पे आ गया था। थोड़ी देर गुजरने के बाद ये ऊपर जब शम किया तो ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ नीचे हुआ तो वहाँ से 1-2 पर्चियाँ गिरी। तो पहले काफी लोगों ने यही कहा कि वो ज़राअत वाले आते हैं ना दवाइयों के लिए, उनकी पर्चियाँ। थोड़ी देर के बाद इससे चिंगारे निकली, चिंगारे निकलने के बाद यहाँ आके वो गिरा। धमाका पहले भी वहाँ थोड़ा सा हुआ था, यहाँ जो गिरने के बाद 2 धमाके हुए काफी बड़े और इसके काफी पुर्जे जो है ना यहाँ बिखर गए थे। और उसके बाद जो है फिर वो पुलिस और MP वाले साथ ही आ गए। दरिया सतलुज की तरफ से आ रहा था और एक कलाबाजी बस्ती के करीब खाई और खाते हुए ऊपर हुआ। दूसरी कलाबाजी यहाँ गिरा है, वहाँ जाकर एक कलाबाजी और खाई और दूसरी कलाबाजी खाकर फिर ऊपर हुआ, दोबारा ऊपर हुआ।
तीसरी मरतबा जब ये जमीन पर आया तो गिरा है, गिरने के बाद ही फौरन धमाका हुआ है। हम लोग वहाँ फौरन ही पहुंचे, इरादा क्या कि हम यहाँ कोई इस आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन 2-2 एकड़ आग ने हमें दूर रोका है, हम जा नहीं सके और 10-15 मिनट के बाद ही अमला पहुंचा। बस जब जहाज आया है सामने तो सब लोगों ने देखा कि दरिया सतलुज की पुल के मगरबी तरफ जहाज आ रहा है और बस्ती के करीब आते ही वो गिरने लगा। दो मरतबा जहाज गिरने लगा, लेकिन पायलट की कोशिश है, खुदा बेहतर जानता है, उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की होगी, लेकिन जहाज की ये कैफियत थी कि 2 कलाबाजियां खाने के बाद वो आबादियों से बाहर यानी एक वीरान में आकर गिर गया। जहाज से बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा था। जहाज जब गिरा है तो गिरने का जो धमाका हुआ आवाज आई है वो दूर दूर तक पहुंची है। इन लोगों ने ये समझा कि हमारे यहाँ ही गिरा है। हम भी क्योंकि करीबी थे, भागकर जब पहुंचे तो जहाज के टुकड़े तकरीबन 2 एकड़ के करीब पहुंचे हुए थे, दूर दूर गिरे हुए थे और जहाज को हर तरफ से आग घेरे हुए थी। धुआं आसमान तक पहुंच रहा था, उसकी शुआएं आग की बहुत ज्यादा थी और गर्मी और तपिश की वजह से हम न तो करीब पहुंच सके और न ही बर वक्त हमारे यहाँ कोई पानी पहुंचाने का या आग बुझाने का इंतजाम था, हम उनकी कोई मदद न कर सके। अचानक बाहर बच्चों ने शोर मचाया कि जहाज गिरने वाला है, तो हमने दरवाजे से बाहर देखा तो जहाज अजीब कलाबाजियां खा रहा था। जमीन के करीब आता, फिर ऊपर चला जाता, फिर दरख्तों से टकराता हुआ दरिया की तरफ रुख कर गया। फिर ऐसे ही महसूस हुआ कि दरिया के करीब जाकर फिर वापस मुड़ा और ऐसे ही महसूस हुआ कि बस्ती के करीब ही बाहर गिर पड़ा और बहुत जोरदार आवाज हमने सुनी। क्योंकि हम उस वक्त इंतजामिया में शामिल थे, लोगों की देखभाल और चावल तकसीम हो रहे थे, इसलिए हम वहाँ खड़े रहे और फिर जब पता चला कि दोस्त अहबाब हमारे तालिब इल्म पहुंचे तो तकरीबन 3 मुरब्बे बस्ती से दूर जहाज गिरा। याद रहे कि सदर ज़ियाउल हक समेत हादसे में जाँ बहक होने वाले बेशतर अफराद की आखिरी रसूमात 19 अगस्त 1988 जुमातुल मुबारक के दिन अदा की गईं। कि शहीद सदर ज़ियाउल हक की मैयत अपने आखिरी सफर पर आखिरी आरामगाह के करीब पहुंचाई जा रही है। दुनिया इस्लाम के अजीम रहनुमा और पाकिस्तान के शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को अब से कुछ देर बाद आलम इस्लाम की अजीम तरीन फैसल मस्जिद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। नाजरीन की मालूमात और दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि सदारती तैयारे पाक 1 के हादसे के कुछ अरसे बाद अमरीकी तफ्तीशकारों की एक टीम ने हादसे में जाँ बहक होने वाले अमरीकी सफीर आर्नल्ड राफेल की बेवा रॉबिन राफेल को बताया कि तैयारा हादसे की वजह एक आम मैकेनिकी खराबी थी। पाकिस्तान में सदारती तैयारे के हादसे की तहकीकात के लिए बनाए गए जस्टिस शफी कमीशन और एयर कमोडोर अब्बास की सरबराही में कायम तहकीकाती बोर्ड के मुताबिक तैयारे को बाहर से निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि जो कुछ भी हुआ जहाज के अंदर ही हुआ। पाक 1 तैयारे के हादसे के हवाले से सदर ज़ियाउल हक के साहबजादे मोहतरम एजाजुल हक ने 18 अगस्त 2025 को रोजनामा जंग रावलपिंडी में एक कॉलम लिखा, जिसके इख्तितामी अल्फाज आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए इंटरनेट पर दस्तयाब मवाद और पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।